Hello students, welcome to my channel Discover Social Science. In continuation with this chapter, now I am explaining major seaports. और इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, मैं बड़े ही सिंपल वे में आपको समझाती जाऊंगी और इसको समझाने के लिए मैं आपको साइड बाय साइड मैप में आपको दिखाती जाऊंगी मैं मैप में। और आई विल ट्राई कि ये आपके लिए जितना ये इजी हो जाए मैं उतना इजी आपके लिए कर सकूं मैं, और मैप से आपको मैं समझाती जाऊं। अब देखिए मेजर सी पोर्ट्स, फर्स्ट पैरा में देखिए जो जो चीजें मैंने हाईलाइट करी हैं। कोस्ट लाइन 7,516 है, 12 मेजर सी पोर्ट्स हैं। और आप ये देखिए ये 12 मेजर सी पोर्ट्स मैं आपको दिखा रही हूं मैं ये, और ये विदाउट मैप नहीं कराऊंगी ये, बिकॉज ये मैप के साथ करना बहुत ज्यादा जरूरी है ये वाला। आप ये देखिए ये मैप है और कोस्ट लाइन ये ब्लू कलर से आप देख रहे हैं, ये नोट कर रहे हैं ये ब्लू कलर से ये जो कोस्ट लाइन है गुजरात से स्टार्ट होती है। और ये कोस्ट लाइन देखिए ये यहां से स्टार्ट होती हुई और ईस्टर्न साइड में ये कोस्ट लाइन इट गोज टिल हियर। तो ये कोस्ट लाइन जो इंडिया की जो कोस्ट लाइन की लेंथ है इट इज 7,516 किलोमीटर। नाउ अगेन आई एम प्रीवियस पेज पे जा रही हूं मैं और आपको समझा रही हूं मैं ये कि मेजर जो सी पोर्ट्स हम करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो सी पोर्ट है स्टूडेंट्स, दैट वी आर गोइंग, मतलब हर एक सी पोर्ट के बारे में एक एक लाइन में आपको दो दो लाइन में उसकी इंपॉर्टेंस याद करनी है। 12 मेजर हैं एंड 200 नोटिफाइड नॉन मेजर पोर्ट्स हैं। नोटिफाइड मतलब नोटिस में है लेकिन वो नॉन मेजर है वो। सबसे पहला पोर्ट जो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं दैट इज कांडला पोर्ट। ये फर्स्ट पोर्ट था, ये इंडिपेंडेंस के बाद डेवलप हुआ था। और इसका पर्पस क्या था कि मुंबई पोर्ट के वॉल्यूम को हल्का करना। मुंबई पोर्ट पे बहुत ज्यादा वर्कलोड है, उसके वॉल्यूम को हल्का करना। एंड इन द वेक ऑफ लॉस ऑफ कराची पोर्ट, आप ये देखिए ये है कांडला पोर्ट और ये देखिए दिस इज कांडला पोर्ट। कराची पोर्ट चला गया था पाकिस्तान के पास। मुंबई पोर्ट में बहुत रश था, उसके रश को हल्का करने के लिए सून आफ्टर इंडिपेंडेंस ये पोर्ट जो है ये स्टार्ट हुआ था। सो आई होप ये आपको, अब इसकी मैं इंपॉर्टेंस के बारे में आपको बताने जा रही हूं मैं, जो आपको इसकी इंपॉर्टेंस हर एक पोर्ट के आपको इसी तरीके से उसको आप लर्न करिएगा और मैंने आपके लिए हाईलाइट किया हुआ है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस। कांडला इज ऑल्सो इट इज नोन एज द दीनदयाल पोर्ट। टाइडल पोर्ट है, टाइडल पोर्ट का मतलब है टाइड्स यहाँ पे आती हैं, हाई टाइड्स लो टाइड्स, आपने मिडिल क्लासेस में भी पढ़ा होगा। इट कैटर्स टू द कन्वीनियंट हैंडलिंग ऑफ, ये इंपॉर्टेंस है इसकी कि ये एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हैंडल करता है किस चीज का, ग्रेनरी का, अनाज का, इंडस्ट्रियल बेल्ट का भी। और कौन सी स्टेट्स का, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। दैट मीन्स कि ये सारी नॉर्थ की स्टेट्स का एक तो अनाज और एक इंडस्ट्रियल जो उनका बेल्ट है उसको कैटर करता है ये। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ द नेक्स्ट इज मुंबई पोर्ट। अब देखिए मुंबई पोर्ट मैं आपको दिखा दूं मैं मैप में, क्योंकि विदाउट मैप ना ये समझाना बिल्कुल गलत होगा मेरे हिसाब से। ये सही नहीं होगा कि मैं आपको विदाउट मैप ये ऐसी ओरली समझा दी। ये देखिए मुंबई पोर्ट है, उसके बाद हम मुरमुगांव करेंगे, लेकिन आप ये देखिए दिस इज मुंबई पोर्ट, वन ऑफ द बिजिएस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। वन ऑफ द बिजिएस्ट पोर्ट है ये इंडिया का। और अब देखिए ये मुंबई पोर्ट के बारे में, बिगेस्ट पोर्ट, स्पेशियस है, नेचुरल है एंड वेल शेल्टर्ड हार्बर है। जैसे आपकी कार पार्किंग में खड़ी होती है, ऊपर उसके शेल्टर होता है, इसी तरीके से मुंबई पोर्ट ये स्पेशियस है, नेचुरल है एंड वेल शेल्टर्ड हार्बर है। मतलब इधर वेल शेल्टर्ड है, ये शिप्स आराम से खड़ी हो सकती हैं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ये प्लान किया गया था मुंबई पोर्ट के ट्रैफिक को कम करने के लिए। तो ये जवाहरलाल। अब मैं आ रही हूँ नेक्स्ट पोर्ट एंड दैट इज द मुरमुगांव जो गोवा में है। आयरन ओर यहाँ से देखिए ये एक्सपोर्ट होता है। ये देखिए मुरमुगांव
तो ये देखिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ये बनाया गया इस पोर्ट को थोड़ा सा लाइट करने के लिए। अब ये मुरगांव ये देखिए गोवा में है, और यहाँ पे पूरा आयरन और माइंस है यहाँ पे कर्नाटका में। आगे भी अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। और ये यहाँ से एक्सपोर्ट जो होता है वो होता है मेनली आयरन और जो है वो एक्सपोर्ट होता है यहाँ से, दैट इज मुरगांव से। इट इज द प्रीमियर आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट ऑफ द कंट्री। दिस पोर्ट अकाउंट्स फॉर अबाउट 50% इंडिया का आयरन और एक्सपोर्ट। न्यू मैंगलोर पोर्ट लोकेटेड इन कर्नाटका। अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट पोर्ट पे, दैट इज न्यू मैंगलोर। और ये नेक्स्ट पोर्ट देखिए आप, ये है कर्नाटका का न्यू मैंगलोर पोर्ट। ये देखिए कर्नाटका का, वेरी क्लोज टू कुंद्रेमुख माइंस। कुंद्रेमुख माइंस मीन्स आयरन ओर माइंस है ये, और यहाँ से बहुत इजीली आयरन ओर जो है वो एक्सपोर्ट होता है। तो ये वेरी क्लोज प्लेस है ये कुंद्रेमुख माइंस के लिए। एंड ये देखिए कर्नाटका कुंद्रेमुख माइंस। अब हम आ रहे हैं, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, कोची साउथ वेस्टर्न, बिल्कुल लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ द लेगून। ये कोची पोर्ट है ये देखिए दिस इज कोची पोर्ट। और कोची पे आने पे मैं एक बार आपको ये सारा दोबारा से एक बार करा दूंगी मैं। ये देखिए दिस इज कोची पोर्ट। ये देखिए इट इज ये बिफोर एंटरिंग जस्ट एंट्रेंस है लेगून की, यहाँ पे ये कोची पोर्ट जो है ये बना हुआ है ये। और कोची पोर्ट की ये देखिए दिस इज द इम्पोर्टेंस दैट इट इज एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ द लेगून, नेचुरल हार्बर है ये। अब मैं एक बार आपको और दोबारा से आपको रिवाइज करा दूं मैं ये साउथ वेस्टर्न। देखिए ये साउथ और ये वेस्टर्न साइड है, साउथ और वेस्टर्न साइड है। पहले कांडला पोर्ट ग्रेनरी हैंडल करती है सारे नॉर्थ की स्टेट्स की, पंजाब ग्रेनरी एंड इंडस्ट्रियल बेल्ट की। मुंबई पोर्ट द बिजिएस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, और मुंबई पोर्ट जो है ये सारा सबसे ज्यादा स्पेशियस पोर्ट है, नेचुरल एंड वेल शेल्टर्ड हार्बर है। मुरगांव गोवा का पोर्ट है, आयरन और एक्सपोर्ट होता है। न्यू मैंगलोर कर्नाटका में है, कुंद्रेमुख माइंस के वेरी क्लोज है ये, यहाँ से आयरन और एक्सपोर्ट होता है। एंड देन कोची पोर्ट साउथ वेस्टर्न पोर्ट है ये, जस्ट एंट्रेंस ऑफ द लेगून। अब मैं एक यू टर्न ले रही हूँ ये देखिए मैप से, और हम यू टर्न ले रहे हैं, हम आ गए अब साउथ ईस्ट की तरफ, और हम साउथ ईस्ट से चल रहे हैं ट्यूटिकॉन पोर्ट पे। तो ट्यूटिकॉन पोर्ट जो है ये, ट्यूटिकॉन पोर्ट क्या है ये, ट्यूटिकॉन इट इज द इन तमिलनाडु, नेचुरल हार्बर है एंड रिच इंटरलैंड है, फ्लडिशिंग ट्रेड है, लार्ज वैरायटी ऑफ कार्गोज जो है वो यहाँ से, और कहा जाता है श्रीलंका मालदीव्स वगैरह, क्योंकि आप ये देखिए यहाँ से श्रीलंका मालदीव्स जो है ये दे आर वेरी क्लोज। अगर आप ये देख रहे हैं तो ये देखिए ट्यूटिकॉन से यहाँ पे श्रीलंका तो वेरी ही क्लोज है ही, और मालदीव्स ये एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से। दिस इज द साउथ ईस्टर्न पोर्ट है ये। तो अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट एंड चेन्नई। चेन्नई ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है, मुंबई के बाद चेन्नई आता है। अगर हम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम और ट्रेड की बात करें तो मुंबई के बाद चेन्नई आता है ये। अगर हम बात करें कि इसकी, तो ये मुंबई के बाद ये देखिए चेन्नई आर्टिफिशियल पोर्ट है। मुंबई और चेन्नई पोर्ट में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स? मुंबई इज द नेचुरल वेल शेल्टर्ड पोर्ट, चेन्नई इज द आर्टिफिशियल पोर्ट। द बिगेस्ट डिफरेंस इज 1 मार्क में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये इसका डिफरेंस है। अब नेक्स्ट इज ये विशाखापट्टनम, डीपेस्ट लैंडलॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट, और विशाखापट्टनम मेजर शिप बिल्डिंग यार्ड भी है। और इसकी इंपॉर्टेंस मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद और ज्यादा इंक्रीज हो गई। हमने अपना एक आईएनएस विक्रांत जो है वो मॉडिफाई हुआ। इट इज द डीपेस्ट लैंडलॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट। दिस पोर्ट वाज ओरिजिनली कंसीव्ड एज एन आउटलेट फॉर ओरिजिनली कंसीव्ड एज एन आउटलेट फॉर आयरन और एक्सपोर्ट। पहले इसको एक ओरिजिनल और आयरन और एक्सपोर्ट होता था यहाँ से अर्लियर, नॉट नाउ, बट आप ये देखिए दिस इज विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम जो है, जैसे अभी आपको ये इसके फीचर्स पता चले, जो मैंने हाईलाइट किया है स्टूडेंट्स बिल्कुल उस उतना ही याद करिएगा, बहुत है ये। डीपेस्ट लैंडलॉक एंड वेल प्रोटेक्टेड, 3 फीचर्स आ गए, डीपेस्ट है, लैंडलॉक्ड है बिल्कुल जमीन से घिरा हुआ है, एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट है, बहुत ज्यादा इसमें सिक्योरिटी लगी हुई है इसकी। एंड नेक्स्ट इज पैरादीप, उड़ीसा में, स्पेशलाइजेस इन द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर ओनली।
ये देखिए उड़ीसा में, और ये है पारादीप पोर्ट, उड़ीसा में है, यहाँ से भी आयरन ओर एक्सपोर्ट होता है। अब आप कहेंगे कि मैम क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी आयरन ओर माइंस हैं। अगर आप लेसन 5 का, जब मैं मैप का वीडियो डालूंगी तो मैं आपको बता दूंगी, यहाँ पे भी आयरन ओर माइंस हैं। तो यहाँ से आयरन ओर जो है वो एक्सपोर्ट होता है पारादीप से। अब पारादीप के बाद कोलकाता, इनलैंड रिवराइन पोर्ट है ये लार्ज और रिच इंटरलैंड है गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन में, कोलकाता। एंड ये मतलब इट इज, ये देखिए कोलकाता इनलैंड रिवराइन पोर्ट है, बहुत लार्ज है ये, वेरी लार्ज एंड रिच इंटरलैंड, गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन पे ये बेस्ड है, ये गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन पे बेस्ड है ये देखिए, दिस इज कोलकाता पोर्ट, दिस इज कोलकाता पोर्ट। नाउ द next is, it is, this port serves a very, being a tidal port, it requires constant dredging of Hooghly। टाइडल पोर्ट है ये, मतलब टाइड्स पे डिपेंड करता है ये, बहुत हाई टाइड्स और लो टाइड्स आती हैं। हल्दिया सब्सिडियरी पोर्ट है ये। और क्यों बनाया गया? जैसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बनाया गया मुंबई को सपोर्ट करने के लिए, ऐसे ही हल्दिया पोर्ट बनाया गया सपोर्ट करने के लिए कोलकाता के जो बहुत ज्यादा वो है, उसको ट्रैफिक है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, साउथ ईस्टर्न में एक बार मैं रिपीट कर लेती हूँ, टुटिकोन पोर्ट, ये श्रीलंका मालदीव्स यहाँ से एक्सपोर्ट होता है सारा। चेन्नई आर्टिफिशियल पोर्ट है। विशाखापट्टनम वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट है ये, लैंडलॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड। Paradip handles this like iron ore, and then Kolkata port, large hinterland है ये, large and very rich hinterland है ये, this is about Kolkata port। Now students, ये सी पोर्ट हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एयरवेज। एयरवेज आप देखिए, एयरवेज के एडवांटेजेस भी हैं, इसमें डिसएडवांटेजेस भी हैं। फास्टेस्ट है, कंफर्टेबल है, प्रेस्टिजियस है, और बहुत इजीली अब धीरे धीरे करके, क्योंकि एयरवेज और फर्स्ट एसी ट्रेन के जो रेट्स हैं उसमें बहुत कम डिफरेंस रह गया है, बिकॉज ऑफ द एंट्रेंस ऑफ द प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयर सर्विसेज। तो इट कैन कवर वेरी डिफिकल्ट टेरेन्स ऑल्सो। एयरवेज का ये सारे एयरवेज के एडवांटेजेस हैं। और एयरवेज में हाई माउंटेन्स, डेजर्ट, डेंस फॉरेस्ट सब कवर कर लेता है। नॉर्थ ईस्ट में आप देखिए, अगर एयरवेज नहीं होता तो कैसे कनेक्ट होता? अदरवाइज नॉर्थ ईस्ट जो है वो बिल्कुल बहुत कटा हुआ है, डायसेक्टेड रिलीफ है, डेंस फॉरेस्ट है, फ्रीक्वेंट फ्लड्स होती हैं, इंटरनेशनल फ्रंटियर्स। तो एयर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रेवल नॉर्थ ईस्ट को बहुत इजी बना देता है। नाउ एयर ट्रांसपोर्ट वाज नेशनलाइज्ड इन 1953। एयर इंडिया डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, पवन हंस हेलीकॉप्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ओएनजीसी वगैरह को ऑफशोर ऑपरेशंस के लिए, पवन हंस हेलीकॉप्टर्स का अगर आपने नाम सुना हो तो, डिफिकल्ट टेरेन्स में भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है ये। लाइक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जम्मू कश्मीर के इंटीरियर पार्ट, कहीं भी कोई भी डिजास्टर आता है, कोई नेचुरल कैलामिटी आती है, तो पवन सन हेलीकॉप्टर्स और उसकी सब्सिडियरी सर्विसेज जो हैं वो बहुत हेल्प करती हैं। एंड एयर ट्रेवल के डिसएडवांटेजेस हैं ये जो लास्ट पैराग्राफ में आप देख रहे हैं। एंड इट इज नॉट विद इन द रेंज ऑफ कॉमन पीपल। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में स्पेशल प्रोविजंस हैं कॉमन पीपल को सर्व करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए। एंड स्टूडेंट्स, प्लीज बी इन टच विद माय वीडियोस, बिकॉज आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर मैं पॉलिटिकल साइंस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपनी एक या दो वीडियो में समराइज कर दूंगी, ऐसे ही ज्योग्राफी के, और इन द सेम वे इकोनॉमिक्स के। इकोनॉमिक्स हो सकता है मेरा एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आई विल टेक अप चैप्टर वाइज, वो सारे मैं आपको चैप्टर वाइज ले लूंगी मैं। और प्लीज बी इन टच, कीप ऑन व्यूइंग माय, एंड आफ्टर दिस जो मेरा नेक्स्ट प्लान है वो यही है, मैं आपको कि आपके मैं प्री बोर्ड से पहले इस वे में मैं आपको ये समराइज कर दूं मैं। और स्टूडेंट्स, जस्ट बी इन टच, कीप ऑन व्यूइंग माय चैनल, एंड सब्सक्राइब करिए, व्यू करिए, कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो प्लीज शेयर कर दीजिएगा अपना। मैं आपको थोड़ा सा ये गाइड करके फिर प्री बोर्ड के लिए गाइड करूंगी। हिस्ट्री, आप सोचेंगे कि मैम ने हिस्ट्री का नाम नहीं लिया, हिस्ट्री का मैं, मेरे ख्याल से मुझे जो ज्यादा बेटर होगा वो एक या मैक्सिमम दो चैप्टर एक वीडियो में आ सकेंगे, उससे ज्यादा नहीं। इको आई विल ट्राई, एक ही वीडियो में मैं आपको समराइज कर दूंगी। ओके स्टूडेंट्स,
नमस्ते एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, व्यू करिए, लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए।